अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने इससे पहले लास्ट वीडियो में इंटर वीलैन राउटिंग के कॉन्सेप्ट को देखा। हमने राउटर ऑन स्टिक यूज़ किया और उसके थ्रू हमने देखा कि ये वीलैन 10 के सिस्टम्स ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3 वीलैन 20 के सिस्टम्स रेड 1 रेड 2 रेड 3 के साथ कम्युनिकेशन कर पा रहे थे इस राउटर ऑन स्टिक जो राउटर है इसकी बदौलत। तो अब हम इस टोपोलॉजी को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। इस टोपोलॉजी में बेसिकली हमने क्या यूज़ किया था, ये स्विच यूज़ किया था जो कि बेसिकली एक तरह से राउटर था जिसके अंदर हमने एक मॉड्यूल यूज़ किया था। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन का मेथड वीलैंस का थोड़ा-सा डिफरेंट था। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँ और आपको स्लॉट्स दिखाऊँ, तो हमने इसमें ये एक स्विचिंग की स्लॉट यूज़ की थी। जर्नल में अगर देखें तो ये हमारे पास एक राउटर का इमेज था, लेकिन स्लॉट्स में हमने एक स्विचिंग की स्लॉट यूज़ की थी जिसको यूज़ करते हुए इसके अंदर हमने स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया और इस वजह से मैंने आपको ये बताया इसके बारे में, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास इस तरह के स्विचेस मेथड जो है वो आप यूज़ कर रहे हो अपने पास, तो आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया हो। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम GNS3 का जो अपना स्विच होता है लेयर 2 का, बाय डिफ़ॉल्ट जो GNS3 में ये ईथरनेट स्विच आता है, ये इसका डिफ़ॉल्ट GNS3 में आता है, हम इसमें सेम लैब परफॉर्म करेंगे और हम इसको एक्सटेंड करेंगे। ये हम एक डिफरेंट कस्टमर बनाएंगे, तो हम दो स्विचेस लेंगे, हम सेम टोपोलॉजी को एक्सटेंड करेंगे। हम तसव्वुर कर रहे हैं कि ये एक डिफरेंट कस्टमर है, तो ये बेसिकली हम तसव्वुर कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक डिफरेंट कस्टमर कह लें या उसकी कोई एक डिपार्टमेंट कह लें कि ये उसका कोई एक डिपार्टमेंट था, या आप तसव्वुर कर लें कि ये डिफरेंट कस्टमर की कोई एक डोमेन थी। अब हम इस कस्टमर की एक डिफरेंट डोमेन जो है वो अब हम उसको यूटिलाइज करेंगे, जिसमें हम वीलैन के कॉन्सेप्ट को इन स्विचेस में देखेंगे कि अगर इन स्विचेस में आपने कम्युनिकेशन करवानी हो तो आप किस तरह करवा पाएंगे। देन सेम हम इसके साथ एक राउटर ऑन अ स्टिक यूज करके इंटर वीलैन राउटिंग भी करवाएंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए हम यहां से VPCS लेंगे, एंड डिवाइसेस में से हम ये VPCS लेंगे, इनके थ्रू कम्युनिकेशन करवाएंगे। सेम हम PC1 को डुप्लीकेट कर लेते हैं, स्विच 3 को हम डिलीट कर देते हैं, ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। सो हमारे पास स्विच 1 जो होगा, हम एक काम करते हैं कि ये जो लैब है इसको थोड़ा सा हम इधर ट्रैक कर लेते हैं, बल्कि हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, अब हम इस स्विच के साथ PC1 PC2 कनेक्ट करेंगे। हम इसके साथ दो सिस्टम और कनेक्ट करते हैं, यहाँ से हम डुप्लीकेट करते हैं PC3, देन डुप्लीकेट PC4। तो इसके साथ हमारे पास बेसिकली क्या होगा, PC1 कनेक्ट होगा, PC2 कनेक्ट होगा, देन हम PC3 PC4 कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास एक डिफरेंट क्लाइंट होगा। PC1 जो है इसका हम नाम चेंज कर देते हैं और इसको हम नाम क्या दें, हम इसको नाम देते हैं, लेट्स से अगर हम यहाँ पे ब्लैक ही यूज़ करें तो हम इसे ब्लैक 1 का नाम दे देते हैं। देन PC2 को हम ब्लैक 2 का नाम दे देते हैं। तो ये ब्लैक 1 और ब्लैक 2 बेसिकली एक वीलैन डोमेन का हम पार्ट बनाएंगे और इसको हम इस स्विच के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे। PC3 जो है इसको हम ब्लैक, इसको हम ऑरेंज का नाम दे देते हैं कि ये ऑरेंज 1 है, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये ऑरेंज 2 है। तो ऑरेंज 1 और 2 जो है ये एक डिफरेंट डोमेन होगी, इसको हम एक डिफरेंट वीलैन का पार्ट बनाएंगे। देन हम इसको एक्सटेंड करेंगे स्विच 2 तक और देन हम स्विच 2 के साथ भी दो सिस्टम्स जो हैं वो कनेक्ट करेंगे। तो स्विच 2 के साथ भी हम एक ब्लैक सिस्टम कनेक्ट करेंगे। हम डुप्लीकेट करते हैं ब्लैक को, ब्लैक 3, और देन हम एक ऑरेंज कनेक्ट करेंगे, ऑरेंज 3। तो ब्लैक 3 और ऑरेंज 3 स्विच 2 के साथ कनेक्ट करेंगे और इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाएंगे। कनेक्ट कर देते हैं हम ब्लैक 1 को स्विच 1 के साथ, ब्लैक 2 को स्विच के साथ, देन ऑरेंज 1 को, ऑरेंज 2 को, ब्लैक 3 को स्विच 2 के साथ और ऑरेंज 3 को स्विच 2 के साथ, और देन हम स्विचेस को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करने से पहले हम इतनी कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, देन हम स्विच 1 और स्विच 2 की आपस में कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। अब यहाँ पे इनकी इंटरफेसेस का हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इंटरफेस बेसिकली कौन सी है। तो ये बेसिकली इनकी इंटरफेसेस है। ई से ईथरनेट, ईथरनेट 0 पे ब्लैक 1, ईथरनेट 1 पे ब्लैक 2, ईथरनेट 2 पे ऑरेंज 1 और ईथरनेट 3 पे ऑरेंज 2 कनेक्टेड है।
जबकि स्विच 2 पे ईथरनेट 0 पे ब्लैक 3 और ईथरनेट 1 पे ऑरेंज 3 कनेक्टेड है। तो अब हम इनके लिए स्कीम यूज करते हैं और हमारे पास यहां पे बेसिकली एक है ब्लैक, तो ब्लैक के लिए यहां पे हम लेट्स से वीलैन यूज करते हैं 100 और इसके लिए हम आईपी यूज करते हैं 192.168.100.0/24 और ऑरेंज के लिए हम यहां पे यूज करेंगे वीलैन 200 और इसके लिए आईपी एड्रेस हम स्कीम यूज करेंगे 200.0/24। इनके हम कलर्स चेंज कर लेते हैं। हमारे पास जो ब्लैक्स हैं इनका कलर हमारे पास जो है वो ब्लैक होगा। देन हमारे पास जो ऑरेंज हैं इनका कलर हम ऑरेंज सेलेक्ट करते हैं। ये इनका कलर हम ऑरेंज ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। आई होप आपको ये विजिबल होगा। तो अब हम दो बेसिकली वीलैंड्स बना रहे हैं, हम इन्हें डोमेन कह सकते हैं, एक वीलैंड 100 और वीलैंड 200 और हम ब्लैक 1 ब्लैक 2 और ब्लैक 3 को वीलैंड 100 का पार्ट बनाएंगे, ऑरेंज 1 ऑरेंज 2 और ऑरेंज 3 को वीलैंड 200 का पार्ट बनाएंगे। तो ब्लैक 1 ब्लैक 2 के साथ कनेक्टिविटी कर पाएगा। जब हम स्विच 1 स्विच 2 को कनेक्ट कर देंगे तो ये स्विच 3 ब्लैक 3 के साथ भी कनेक्टिविटी कर पाएगा, लेकिन ये ऑरेंज के साथ कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑरेंज आपस में कनेक्टिविटी कर पाएंगे। तो हम इन वीपीसीएस को ऑन कर देते हैं, पावर ऑन कर देते हैं इन तमाम वीपीसीएस को। बाय डिफ़ॉल्ट GNS3 का ये जो स्विच होता है ये ऑलरेडी पावर ऑन होता है। डिफ़ॉल्ट ही अगर हम ड्रॉप करेंगे तो हमने देखा हमने स्विचेस को ऑन नहीं किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन थे। तो बेसिकली इस लैब में हम इन स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि इन स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। बहुत ही सिंपल है, इसी वजह से जस्ट इस एक ही वीडियो में मैं ये कंप्लीट आपको जो है ये राउटर ऑन स्टिक तक ये तमाम कॉन्फ़िगर करवा दूंगा। जबकि ये जो पहले वाली टोपोलॉजी अगर थी, अगर हम उसको डिस्कस करें तो उसको हमने 3 वीडियोस में डिवाइड कर दिया था कि हमने पहले ये स्विच को कॉन्फ़िगर किया था, फिर स्विच 2 को, देन हमने इंटर वीलैन राउटिंग और ये राउटर ऑन अ स्टिक लगा के इंटर वीलैन राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। इस केस में हम एक ही वीडियो में ये सारा कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी ईजी है, काफ़ी आसान है हमारे लिए और आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान लगेगी। तो अब हम यहाँ पे इन सिस्टम्स के आईपी एड्रेसेस को यूज़ करते हैं। हमारे पास 100.1 आईपी जो है और इसका इस केस में हम गेटवे चेंज करते हैं। इस केस में हम गेटवे लेट से हम गेटवे रखते हैं 250 रखते हैं, 150 नहीं 250। तो उस पूल में से हम कोई भी एज अ गेटवे यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्कीम हमने चूंकि ब्लैक के लिए यूज़ करनी है तो हम इसका कलर जो है वो ब्लैक यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास PC1 का आईपी है। हम इसे डुप्लीकेट करते हैं ब्लैक 2 के लिए। तो ब्लैक 2 को हमने 2 आईपी दे देना है 100.2। देन हम सेम यूज़ करेंगे ब्लैक 3 के लिए। ब्लैक 3 को हमने यहाँ पे 3 दे देना है आईपी 100.3/24। तो हमने ब्लैक के लिए ये स्कीम यूज़ कर ली। अब हम यूज़ करेंगे ऑरेंज के लिए स्कीम। तो ऑरेंज के लिए हमारे पास स्कीम है 200.1/24 और इसके लिए भी गेटवे हम 250 ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसका हम कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। कलर इसका हम ये ऑरेंज सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें विजिबिलिटी में आसानी रहे कि कौन सी स्कीम हमने कहाँ यूज़ की है। तो ऑरेंज 2 का आईपी हमारे पास जो है वो 200.2 हो जाएगा और ऑरेंज 3 का आईपी जो है वो हमारे पास 200.3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो सबसे पहले हम ये ब्लैक 1 ब्लैक 2 ब्लैक 3 ऑरेंज 1 ऑरेंज 2 ऑरेंज 3 इनकी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। तो ब्लैक 1 की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आईपी आईपी 192.168.100.1/24 और गेटवे हम यूज़ करेंगे 192.168.100.250। हमने यहाँ पे 250 गेटवे यूज़ करना है। कॉन्फ़िगरेशन को हम सेव करवा देते हैं। इसी तरह ब्लैक 2 की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ब्लैक 2 को हमने आईपी देना है 192.168.100.2/24
और हमने इसके ऊपर गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो हम गेटवे कॉन्फ़िगर करते हैं 192.168.100.250। तो इसको हम सेव करवा देते हैं। अब एक चीज़ याद रखें कि बाय डिफ़ॉल्ट स्विचेस जो हैं वो डिफ़ॉल्ट वीलैन 1 का पार्ट होते हैं। इट मीन्स कि ब्लैक 2 से मैं ब्लैक 1 को पिंग कर पाऊंगा, तो 100.1 को मैं पिंग कर पाऊंगा। तो आप देखें ब्लैक 1 और ब्लैक 2 की कम्युनिकेशन आपस में हो चुकी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्विच जो है इसकी तमाम इंटरफेसेस वीलैन 1 का पार्ट है। अब ऑरेंज 1 ब्लैक 3 को हम कन्फिगर करते हैं। IP 192.168.100.3/24 और गेटवे 192.168.100.250। इसको भी हम सेव करवा देते हैं। ऑरेंज 1 की हम कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। इसका IP 192.168.200.1/24 और गेटवे इसका 192.168.200.254। तो ये हमने ऑरेंज 1 की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। मैन्युअली आईपी एड्रेस बेसिकली हम इन्हें असाइन कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन को हम सेव करवा रहे हैं। अब हम ऑरेंज 2 को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ऑरेंज 2 पे IP 192.168.200.2/24, गेटवे 192.168.200.250 हम रख रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन को हम सेव करवाते हैं। इसी तरह से हम ऑरेंज 3 की भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। IP 192.168.200.3/24 और गेटवे 192.168.200.254 और ये हमने ऑरेंज 3 की भी कॉन्फ़िगरेशन कर दी और हम इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करवा देते हैं। तो अब हम इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हमने दो वीलैन 100 और 200 और ईथरनेट 0 और ईथरनेट 1 को हमने वीलैन 100 में कॉन्फ़िगर करना है, जबकि ईथरनेट 2 और 3 को वीलैन 200 में कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि ये ब्लैक डोमेन जो है ये वीलैन 100 का पार्ट है और ऑरेंज डोमेन जो है ये वीलैन 200 का पार्ट है। तो स्विच 1 पे अगर हम डबल क्लिक करें तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी एक GUI सी ओपन होती है और ये कॉन्फ़िगरेशन ये इस तरह से GUI में हो रही होती है। तो ये हमारे पास इसकी इंटरफेसेस है, पोर्ट्स। तो इसमें हमने ईथरनेट 0 को ब्लैक डोमेन यानी कि वीलैन 100 में कॉन्फ़िगर करना है। तो ये ईथरनेट 0 को अगर मैं डबल क्लिक करूं तो ये लेफ्ट साइड पे सेटिंग्स में ये पोर्ट 0 सेलेक्ट हो चुकी है। वीलैन इसका बाय डिफॉल्ट 1 था, इसको मैं वीलैन 100 कर दूंगा और मोड मैंने इसका एक्सेस ही रखना है। हमारे पास एक्सेस और .1Q और QnQ ऑप्शन है, तो हमने एक्सेस रखना है क्योंकि ये जो सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं ये एक्सेस पोर्ट का पार्ट होते हैं, तो हमने इसको एक्सेस रखना है। और यहां पे हम ऐड का बटन दबाएंगे तो ये यहां पे हम देख पा रहे हैं कि पोर्ट 0 वीलैन 100 का पार्ट बन चुकी है। अब ब्लैक पोर्ट जो है वो ब्लैक 1 की ये जो कनेक्टिविटी की पोर्ट है ईथरनेट 0 ये वीलैन 100 का पार्ट है, लेकिन ब्लैक 2 की ईथरनेट 1 पोर्ट जो है ये वीलैन 1 का पार्ट है। तो अब ये ब्लैक 1 और ब्लैक 2 आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। इससे पहले हमने देखा था, इसे अगर मैं अप्लाई कर दूं, ओके कर दूं, तो ब्लैक 2 से हमने पिंग करके देखा था कि ये पीसी ब्लैक 1 हमें पिंग हो रहा था। लेकिन अब अगर हम दोबारा पिंग करें तो हम देखेंगे कि ये हमें पिंग नहीं हो रहा, क्योंकि हमने डोमेन चेंज कर दी। हमने E0 को डोमेन 100 यानी कि वीलैन 100 का पार्ट बना दिया है, लेकिन E1 जो है वो वीलैन 1 का पार्ट है। तो हमें स्विच 1 पे उसको भी वीलैन 100 में रखना, सेम डोमेन में रखना होगा। तो सेम डोमेन में हमने दोनों को रख दिया है। तो अब हम देखेंगे कि ब्लैक 2 से ब्लैक 1 जो है वो पिंग होगा। तो ये पिंग हो रहा है। इसी तरह हमने E2 और E3 को डोमेन 200 का पार्ट बनाना है। तो स्विच 2 पे हम ये जो सेकंड पोर्ट है इसको हम 200 वीलैन का पार्ट बनाएंगे। इसी तरह थर्ड पोर्ट जो है इसको भी 200 वीलैन का पार्ट बनाएंगे। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली स्विच 1 की कंप्लीट हो चुकी है। तो अब क्या होगा, ब्लैक 1 ब्लैक 2 से कम्युनिकेशन कर पाएगा, ऑरेंज 1 ऑरेंज 2 से कम्युनिकेशन कर पाएगा, लेकिन ब्लैक और ऑरेंज के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होगी। हम ऑरेंज 1 को ओपन करते हैं और इससे हम पिंग करते हैं ऑरेंज 2 को, जिसका आईपी है 192.168.2.2। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑरेंज 1 से हम ऑरेंज 2 को पिंग कर पा रहे हैं, लेकिन हम ऑरेंज 1 से ब्लैक 1 को पिंग नहीं कर पाएंगे, जिसका आईपी है 100.1। तो ब्लैक 1 हमें पिंग नहीं हो रहा और इसी तरह ब्लैक 2 भी पिंग नहीं होगा 100.2, क्योंकि दो डिफरेंट वीलैंस के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें इंटर वीलैन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। हमने पीसी ब्लैक 3 और ऑरेंज 3 पे भी कॉन्फ़िगरेशन की है। अब हम इसके स्विच 2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसकी ईथरनेट
0 जो है वो ब्लैक 3 और ब्लैक 3 बेसिकली 100 वीलैन डोमेन का पार्ट है। और E1 जो है ऑरेंज और ऑरेंज बेसिकली वीलैन 200 का पार्ट है। तो ये 1 वाली पोर्ट जो है इसे हम 200 का पार्ट बना देंगे। तो ये हमने स्विच 2 की भी कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब हमने स्विच 1 और स्विच 2 को आपस में कनेक्ट करना है। तो स्विच 1 और स्विच 2 को हम आपस में कनेक्टिविटी इसकी पोर्ट नंबर 4 पे कर रहे हैं। दूसरे स्विच की भी हम पोर्ट नंबर 4 ही यूज कर रहे हैं। मैं यहां पर सेम पोर्ट यूज कर रहा हूं आसानी के लिए। दोनों स्विच की पोर्ट नंबर 4 है, ईथरनेट 4। अब हमने इस स्विच के ऊपर जो कनेक्टिविटी करनी है, लेट्स से मैं एक्सेस में ही रखता हूं। तो ये बेसिकली पोर्ट 4 एक्सेस में है। इसमें मैं वीलैन कौन सा यूज करता हूं? वीलैन अगर मैं 100 यूज करता हूं, दूसरे एंड पे भी स्विच पे पोर्ट नंबर 4 पे अगर मैं वीलैन 100 यूज करता हूं एक्सेस में ही, तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्विच 1 और स्विच 2 के दरमियान वीलैन 100 जो है एक्सेस मोड में है। मींस के दोनों एंडों पे अगर एक्सेस है तो इट मींस के वीलैन 100 जो है वो उसकी कम्युनिकेशन जो है वो इन दोनों के साथ हो रही होगी। तो ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3 आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो ब्लैक 1 से अगर हम देखें, इससे अब मैं ब्लैक 3 को पिंग कर पाऊंगा। ब्लैक 1 से हम पिंग करते हैं, पिंग 192.168.100.3। तो 100.3 अब हमें पिंग होना चाहिए। हमारे पास रीचेबिलिटी का इशू कुछ टाइम के लिए आ सकता है क्योंकि हमारे पास आर्प रिजोल्व नहीं हो रहे होते। और अभी तक हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये रिस्पॉन्स नहीं आया। अब हमें इसकी रीजन भी देखनी होगी, ट्रबल शूट करना पड़ेगा कि ये क्या इशू है। तो पीसी ब्लैक 3 को हम देखते हैं। ब्लैक 3 पे हमारे पास 100.3 कन्फिगर्ड है। ठीक है, कन्फिगर्ड है 192.168.100.3। गेटवे हमने 250 रखा। लेकिन स्विच टू, ओके, तो हमने ये स्विच टू की ये जो पोर्ट है, पोर्ट नंबर 4, वो अभी तक एक्सेस मोड में है और वीलैन 1 का पार्ट है। ये E4 की हम बात कर रहे हैं। तो इसे बेसिकली हमने वीलैन 100 का पार्ट बना के ओके नहीं आई थिंक किया, अप्लाई करते, ओके सॉरी, यहां से हमने ऐड करना था तो हमने ऐड करना भूल गए थे। तो ये ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वीलैन 100 का पार्ट बनी है। तो ये स्विच 2 की पोर्ट E4 वीलैन 100 का पार्ट है। स्विच 1 की पोर्ट E4 को हम वेरीफाई करते हैं, वो भी वीलैन 100 का पार्ट है। इट मींस कि अब ब्लैक 1 और ब्लैक 3 की कम्युनिकेशन हो पाएगी। तो अब हम देख पा रहे हैं कि 100.3 हमें पिंग हो रहा है। लेकिन ये तो हमने जस्ट एक वीलैन अलाउ कराया, स्विच 1 और स्विच 2 के दरमियान एक वीलैन अलाउ करवाया। अगर हमें दूसरा वीलैन अलाउ अलाउ करवाना होगा तो हम 200 यूज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 100 की जगह 200 यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हमें दोनों वीलैंस को अलाउ करवाना हो तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पोर्ट नंबर 4 है इसको हम एज अ ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे। और स्विच 2 की भी पोर्ट को दोनों साइडों को पे पोर्ट का मोड सेम होना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन जो है वो हो पाएगी। इसलिए हमने देखा कि हमने जब एक्सेस मोड में वीलैन 100 को रखा तो E4 को भी हमने वीलैन 100 पे एक्सेस में रखा, दूसरे एंड पे भी एक्सेस में रखा, तो कम्युनिकेशन हो पाई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पोर्ट नंबर 4 है इसको .1q, इसमें बेसिकली ट्रंक की जगह ये .1q है। और .1q का मतलब है कि ये हम टैग ट्रैफिक यूज करेंगे, मींस के ये ट्रंक ट्रैफिक ही होगी। और यहां पे हम वीलैन जो है 100 की जगह जस्ट बाय डिफॉल्ट जो 1 था वही यूज करेंगे। तो ये जो GNS3 में स्विच आता है, इस स्विच में बेसिकली वीलैन से अब कोई लेना देना नहीं होता जब हमने .1q रख दिया हो। .1q का मतलब है कि सारे के सारे वीलैन अलाउड हैं। हम इसको यहां से ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास .1q यूज हो चुका है। 1 मैंने इसलिए यूज किया है कि बाय डिफॉल्ट चूंकि तमाम पोर्ट्स 1 वीलैन का पार्ट थी, तो वो वीलैन मैंने 1 जो है वो इसलिए उसको डिफॉल्ट का पार्ट बना दिया है। लेकिन .1q अगर हमने यूज कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि तमाम वीलैंस इसके ऊपर अलाउड हैं। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूं। अब मैं स्विच 2 पे भी E4 को, ये जो E4 है इसको मैं ट्रंक में करूंगा, जो यहां पे मैं .1q का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। और इसको भी मैं 1 पे यूज करता हूं। दोनों एंडों पे सेटिंग सेम होनी चाहिए। ऐड करते हैं, ये .1q में आ चुकी है। इट मींस के ट्रंक ट्रैफिक हो चुकी है। अब इसका क्या होगा कि ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3 आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ऑरेंज 1, ऑरेंज 2, ऑरेंज 3 भी आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो ब्लैक 1 से हम ब्लैक 3 को दोबारा पिंग करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास वो पिंग हो रहा हो। अब हम ऑरेंज 1 से ऑरेंज 3 को पिंग करते हैं, पिंग 192.168.200.3। तो हम देख पा रहे हैं कि अब ऑरेंज भी पिंग कर पा रहा है। तो इट मींस कि हमने
स्विच 1 और स्विच 2 के दरमियान जो कनेक्टिविटी है ट्रंक मोड में यानी कि .1Q कॉन्फ़िगर कर दी है। अब दोनों एंड्स पे सेटिंग सेम होना ज़रूरी है। अगर सेम नहीं होगी तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। एक एंड पे अगर हमने एक्सेस कर दिया, दूसरे एंड पे .1Q कर दिया तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। दोनों एंड्स पे सेटिंग का सेम होना ज़रूरी है। तो ये हमने इंट्रा वीलैन कम्युनिकेशन करवा दी। इंट्रा वीलैन मीन्स एक ही वीलैन के अंदर। तो हमने देखा कि ये वीलैन ब्लैक आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं जो कि वीलैन 100 है, और ऑरेंज आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं जो कि वीलैन 200 है। लेकिन ये ब्लैक ऑरेंज आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल ब्लैक 1 से मैं ऑरेंज 1 को पिंग करता हूं जिसका आईपी है 192.168.200.1, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। तो ब्लैक से किसी भी ऑरेंज के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंटर वीलैन कम्युनिकेशन अगर हम करवाना चाह रहे हैं मींस कि बिटवीन टू वीलैंड्स, तो वो कम्युनिकेशन के लिए हमें राउटिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास दोनों नेटवर्क डिफरेंट हैं। वीलैन 1 का नेटवर्क हमने डिफरेंट यूज किया है, वीलैन 2 का नेटवर्क डिफरेंट यूज किया, तो ये दो डिफरेंट डोमेन्स हैं। इनके दरमियान अगर हमें कम्युनिकेशन करवानी है तो हमें इंटर वीलैन कम्युनिकेशन करवानी होगी, और इंटर वीलैन कम्युनिकेशन के लिए हम यहां पे भी राउटर ऑन स्टिक का कॉन्सेप्ट जो हमने ये पहले यूज किया था वो यहां पे यूज करेंगे। अब हम इसे सेम राउटर R1 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम तसव्वुर कर रहे हैं कि ये एक डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट है या एक डिफरेंट क्लाइंट हम इसको तसव्वुर कर सकते हैं, तो हम इसका राउटर एक अलग यूज करेंगे, क्योंकि हमने इस टोपोलॉजी को फर्दर आगे एक्सटेंड करना है और हमने कम्युनिकेशन करवानी है राउटर्स के दरमियान भी, ताकि हम ये एक इंटरेस्टिंग लैब बना सकें। तो यहां पे हम एक डिफरेंट राउटर यूज करेंगे। तो हम यहां से एक राउटर सेक्शन से राउटर लेते हैं। इस राउटर को हम कनेक्ट कर देंगे इसकी फास्ट इथरनेट 0x0 को स्विच की पोर्ट नंबर 7 के साथ में कनेक्ट कर रहा हूं। तो याद रखें स्विच की पोर्ट नंबर मैंने 7 यूज की है। राउटर को हम पावर ऑन कर देते हैं। तो राउटर पावर ऑन हो चुका है। सबसे पहले हम इस स्विच को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। स्विच 1 की जो E7 है वो मुझे ट्रंक पे रखनी है, क्योंकि मैंने ट्रंक पे दोनों वीलैन 100 भी और 200 भी अलाउ करवाने हैं। तो स्विच 1 पे हम जो इसकी पोर्ट नंबर 7 को हमने यूज किया है उसको हम .1Q कर देंगे। तो .1Q का मतलब है कि तमाम वीलैंड्स उस पर अलाउड हैं। तो अब तमाम वीलैंड्स इस E7 पे अलाउड हो चुके हैं। अब मुझे राउटर R2 की फास्ट इथरनेट 0x0 पे दो वीलैंड्स कॉन्फ़िगर करने हैं। वीलैन 100 जिसको मैं आईपी कह दूंगा, बेसिकली वो जो इन ब्लैक्स के ऊपर मैंने गेटवे रखा हुआ है 250, ताकि ये ब्लैक्स जो है उस गेटवे को, तो ये राउटर R2 जो है उनके लिए गेटवे है। इसी तरह ऑरेंज के लिए वीलैन 200 के लिए हमने गेटवे 250 रखा है। तो इन ऑरेंज के लिए गेटवे 250, ये राउटर R2 गेटवे है। तो वीलैन 200 के लिए मुझे आईपी यहां पे 200.250 रखना है। तो राउटर R2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R2 पे अगर हमने ट्रंक कॉन्फ़िगर करना हो तो हमें बेसिकली यहां पे .1Q का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 इसको हम नो शट कर देंगे। इस इंटरफेस पे अब हमने और कुछ नहीं करना, हम एग्जिट करते हैं। अब हम यूज करेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 और इसके साथ अब हम डॉट लगाएंगे और इस डॉट के साथ हम यूनिट लगाएंगे। मैं यहां पे 1 भी लगा सकता हूं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि यहां पे यूनिट वो लगाया जाए जो बेसिकली वीलैन का नंबर है। तो वीलैन हमने रखना है 100, तो मैं यहां पे यूनिट भी 100 लगा के एंटर करता हूं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन असाइन कर देता हूं कि ये बेसिकली ब्लैक है, और यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कॉन्फ़िगरेशन लाजमी करनी है, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं होगी। एनकैप्सुलेशन .1Q में बेसिकली हम ये वीलैन डिफाइन करते हैं ताकि राउटर R1 को पता लगे कि ये किस वीलैन की ट्रैफिक है। तो हम इस यूनिट में बेसिकली वीलैन 100 यूज कर रहे हैं जो बेसिकली इसका वीलैन है। उसके बाद हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। इस वीलैन के अगेंस्ट क्या आईपी है 192.168.100.250 हमने यूज किया है, और सबनेट मास्क 255.255.255.0 होगा /24 के साथ। हम इसे नो शट कर देंगे। तो अब अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0.100, तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख पा रहे हैं कि हमने इसको वीलैन 100 का पार्ट बनाया है और इसके अंदर आईपी एड्रेस ये 250 कॉन्फ़िगर किया है। तो क्या होगा कि अब ये जो ब्लैक सिस्टम्स हैं ये बेसिकली अपने गेटवे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो ब्लैक 1 से अगर हम देखें पिंग 192.168.100.250 ये हमें पिंग होगा।
तो ये हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ है क्योंकि हमारे पास आर्प रेजोल्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगा, और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास मुसलसल रेस्पॉन्स आ रहा है। इसी तरह ब्लैक 3 से भी हमें ये पिंग होगा, पिंग 192 168 100.250। तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट टाइम आउट होगा, आर्प रेजोल्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पहली दफा अगर हम पिंग करें तो मोस्ट कॉमनली 1 या 2 पैकेट ड्रॉप आ सकते हैं, और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास मुसलसल रेस्पॉन्स आ रहा है। अब हमने ऑरेंज के लिए जो गेटवे है वो R2 पे कॉन्फ़िगर करना है। तो R2 पे अब हमें क्या करना है, VLAN 200 के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और इंटरफेस कौन सी है हमारे पास, फास्ट ईथरनेट 0/0। इसके ऊपर अब हम डॉट 200 यूज करेंगे यूनिट, और इसके अंदर हम सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लाजमी असाइन कर लिया करें, ये अच्छा रहता है। डिस्क्रिप्शन से हमें बाद में पता लग जाता है कि ओके ये किस पर्पस के लिए था, तो ये बेसिकली ऑरेंज है 200। अब यहाँ पे डॉट, अब यहाँ पे इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q 200 हम VLAN कॉन्फ़िगर करेंगे, और इसको IP एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.200.250, और देन सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शट कर देंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0.200, तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख पा रहे हैं कि ये हम इसकी डिस्क्रिप्शन हमने ऑरेंज रखी, इनकैप्सुलेशन हमने .1Q 200 यूज़ किया, यानी कि इसको VLAN 200 का पार्ट बनाया, और इसके ऊपर हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया 192.168.200.250। तो अब बेसिकली स्विच 1 और स्विच राउटर R2 के दरमियान दोनों VLANs के ऊपर कम्युनिकेशन जो है वो हो रही है, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। तो क्या होगा कि ऑरेंज 1 भी जो है वो अपने गेटवे को पिंग कर पाएगा 192.168.200.250। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास पहला ड्रॉप आया, और उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। इसी तरह ऑरेंज 3 से भी ये हमारे पास गेटवे पिंग होगा 192.168.200.250। तो हम देख पाएंगे कि हमारे पास एक ड्रॉप आया, और उसके बाद रिप्लाई हमारे पास आ रहा है। तो अब चूंकि हमने राउटर ऑन स्टिक यूज कर लिया है, और उसके ऊपर हमने दोनों वीलैंस के अगेंस्ट प्रॉपर गेटवे यूज कर लिया है, तो क्या होगा कि इंटर वीलैन कम्युनिकेशन होगी। तो ब्लैक्स जो हैं वो अब ऑरेंज के साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे, जो पहले नहीं कर पा रहे थे। तो ब्लैक 1 से हम अब पिंग करते हैं 192.168.200.1 को। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट टाइम आउट आया, दूसरा आया, और तीसरा आया, और चौथा आया। हमारे पास इट्स पॉसिबल कि हमारे पास वो आर्प में कोई इश्यू आया हो, क्योंकि ये हमें पिंग होना चाहिए ब्लैक 1 से ऑरेंज 1। हम दोबारा पिंग करते हैं, अभी तक हमारे पास रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहे हैं, हमें काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि गेटवे रीचेबल है, ब्लैक से गेटवे रीचेबल है राउटर R2 पे, ऑरेंज से भी गेटवे रीचेबल है। तो अब हमें यहाँ पे ट्रबल शूटिंग करनी होगी कि क्या इश्यू हो सकता है। एक बार हम दोबारा पिंग करके देख लेते हैं। अभी तक हमारे पास रिक्वेस्ट टाइम आउट, इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट टाइम आउट आना नहीं चाहिए, हमारे पास राउटिंग परफॉर्म होनी चाहिए। तो राउटर R2 तक तो ट्रैफिक पहुंच पा रही थी। तो शो IP राउट अगर हम करें तो हमारे पास यहाँ पे राउट्स तो मौजूद हैं 192.168.100.250, 100.0/24 और 200.0/24, और 250 हमने बेसिकली गेटवे कन्फिगर किए हैं। तो ये VLAN 100 के साथ है, ये VLAN 200 के साथ है, ये ओके है। तो इट मीन्स के ब्लैक 1 से अब हम सबसे पहले गेटवे पिंग करते हैं। क्या ब्लैक 1 को 192.168 100.250 रीचेबल है? तो ये उसको रीचेबल है। अब हम दूसरा गेटवे पिंग करके देखते हैं 200.250, तो वो भी रीचेबल है। तो 200.1 भी फिर पिंग होना चाहिए, वो अभी तक पिंग नहीं हो रहा। इट मीन्स के इश्यू हमारे पास ये ऑरेंज 1 पे भी हो सकता है। तो ऑरेंज 1 को हम देखते हैं, ऑरेंज 1 से, तो ऑरेंज 1 बेसिकली कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, ऑरेंज 1 अपने गेटवे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा। ऑरेंज 1 को खुद तो वो पिंग हो रहा है, लेकिन वो और 2 को भी पिंग कर पा रहा है। तो ऑरेंज 1 बेसिकली अपने गेटवे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से अब ऑरेंज 1 कम्युनिकेशन कर पा रहा है। तो हो सकता है कि ये बेसिकली हमारे पास इस लैब में CPU और मेमोरी भी काफ़ी लो है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अब हम देखें, अभी तक हमें पिंग नहीं हो रहा 200.1। तो ऑरेंज 1 से हम दोबारा देखते हैं गेटवे हमें पिंग, तो ऑरेंज 1 से हमें रिक्वेस्ट टाइम आउट फिर आना शुरू हो गया है। तो और फिर टाइम आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है कि रिक्वेस्ट टाइम आउट कभी आ रहा है और कभी नहीं आ रहा। तो देर इज
समथिंग गोइंग ऑन, इसे हम ट्रबल शूट कर रहे हैं। हम 100.250 को पिंग करते हैं जो बेसिकली गेटवे है दूसरे राउटर का 250 तक, ये हमारे पास रीचेबल नहीं है। तो स्विच 1 को अगर हम देखें तो इसकी इंटरफेस E2 जो है वो 200 का एक्सेस में पार्ट है। तो हमारे पास ऑरेंज 1 मुझे क्यों लग रहा है कि कोई गड़बड़ कर रहा है, तो हम इसको स्टॉप करते हैं और हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो ऑरेंज 1 पे हमारे पास अब हम दोबारा पिंग करके देखते हैं 192.168.100.1। अगर हम PC1 को डायरेक्ट पिंग करें तो हम PC1 को अभी भी पिंग नहीं कर पा रहे। 100.250 वो भी हमें रीचेबल नहीं है। ओके, सो अभी मैंने जब देखा तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि बेसिकली गेटवे जो है वो हमने गलत मेंशन किया है। तो ऑरेंज 1 पे हमने गेटवे गलत मेंशन किया हुआ है, 254 मेंशन किया हुआ है, जबकि गेटवे हमने 250 रखना है और इसी वजह से ये कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। तो आपने देखा होगा कि ज़रा सी गलती जो है वो हमें किस तरफ लेके जा सकती है। तो अब हम मुझे ऑरेंज 1 पे गेटवे को सही सेट करना है, आईपी, और देन मैं आईपी यहाँ पे दूंगा 192.168.200.1/24 और गेटवे था 192.168.200.250, 254 नहीं था। तो अब हमने जब इसको दोबारा सेट कर दिया है तो अब हम देख पाएंगे कि हमारे पास ऑरेंज 1 से 192.168.100.250 जो कि गेटवे है दूसरे का, वीलैन 100 का, वो भी पिंग हो रहा है और 100.1 जो है वो भी पिंग होना चाहिए। तो वो भी हमारे पास अभी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, तो अब ये हमारे पास रिप्लाई आना शुरू हो गए हैं। तो अब हमारे, तो ये बेसिकली हमारे पास इश्यू था। तो इस तरह से आपको ट्रबल शूटिंग का भी आइडिया होना चाहिए। हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कहाँ पे इश्यू हो सकता है। आप जीरो से हाई एंड पे जा सकते हो या हाई एंड से लो एंड की तरफ आ सकते हो। हम हाई एंड से लो एंड की तरफ आए कि यानी कि हम कॉन्फ़िगरेशन को बैक की तरफ देख रहे थे कि सबसे पहले हमने ब्लैक 1 से R2 तक कम्युनिकेशन को वेरीफाई किया, देन हमने ऑरेंज 1 से जब R2 तक वेरीफाई कर रहे थे तो उसमें हमें आइडिया हुआ कि ऑरेंज 1 पे बेसिकली हमने गेटवे सही मेंशन नहीं किया हुआ। तो ब्लैक 1 से अब क्या होगा कि हम रेड 1 को पिंग कर पाएंगे, तो रेड 1 हमें पिंग हो रहा है। इसी तरह रेड 2 को हम पिंग कर पाएंगे, तो रेड 2 भी हमें पिंग हो रहा है। इसी तरह रेड 3 को हम पिंग कर पाएंगे। रेड 3 हमें एक रिक्वेस्ट टाइम आउट, दो रिक्वेस्ट टाइम आउट, इसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो अब हमें पता है कि पॉसिबिलिटी है कि हमने गेटवे गलत मेंशन किया हो। तो हम ऑरेंज 3 और रेड 3 नहीं, सॉरी, ऑरेंज 3, तो ऑरेंज 3 के ऊपर हम देखते हैं तो ऑरेंज 3 पे भी हम देख पा रहे हैं कि हमने गेटवे गलत मेंशन किया हुआ है। तो IP 192.168.200.250.3/24 और 192.168.200.250 बेसिकली गेटवे था। तो अभी हमने गेटवे इसके ऊपर सेट कर दिया है। तो अब हम देखेंगे कि ब्लैक 1 से ऑरेंज 3 भी हमें पिंग हो पाएगा। तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट टाइम आउट, दो रिक्वेस्ट टाइम आउट, और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास पिंग हो रहे हैं। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास इंटर वीलैन राउटिंग हो रही है। ब्लैक और ऑरेंज के दरमियान अब हमारे पास पिंग पोंग हो रहा है। तो एक चीज का ख्याल रखें कि हमारे पास जो गेटवे है वो अगर हम असाइन ना करें या गलत असाइन कर दें तो कम्युनिकेशन उसके साथ हम नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमने देखा कि ऑरेंज 1 में और ऑरेंज 3 में हमने गेटवे जो है वो 254 मेंशन कर दिया हुआ था, जबकि हमने कॉन्फ़िगर राउटर R2 पे 250 किया हुआ है। तो इस वजह से वो कम्युनिकेशन ऑरेंज 1 और ऑरेंज 3 के साथ नहीं हो पा रही थी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो इसके साथ हमारी ये लैब जो है यहाँ तक इख्तिताम पजीर होती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस लैब को फर्दर आगे एक्सटेंड करेंगे।